ఢిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం ముగిసింది. రాజ్నాథ్, అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో ఈ అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. దీనికి మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్తో పాటు విపక్ష నేతలందరూ కూడా హాజరయ్యారు. ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంబంధించి అన్ని వివరాలను విపక్ష నేతలకు వివరించారు. ఈ అఖిలపక్ష సమావేశంలో భవిష్యత్తులో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై వారి సలహాలు, సూచనలు కూడా తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అఖిలపక్ష సమావేశం ముగిసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్పై ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు అఖిలపక్ష సమావేశం ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం ఈ సమావేశం ముగిసింది. రాజ్నాథ్ అలాగే అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో ఈ అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది. అఖిలపక్షానికి మల్లికార్జున ఖర్గే అలాగే రాహుల్ గాంధీతో పాటు మిగతా విపక్ష పార్టీల నేతలందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా నిన్న జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్కు సంబంధించి అక్కడ ఆపరేషన్ ఏ విధంగా జరిగింది, ఆపరేషన్ తదనంతర పరిణామాలు, పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా కాల్పులకు ప్రస్తుతం ప్రయత్నిస్తోంది, దాన్ని భారత్ ఏ విధంగా తిప్పికొడుతోందన్న అంశాలపైన పూర్తి స్థాయి వివరణను ఆ అఖిలపక్ష సమావేశంలో విపక్ష పార్టీలకు తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలన్న దానిపై కూడా విపక్ష పార్టీల సలహాలు, సూచనలు కూడా తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైన అఖిలపక్ష సమావేశం ప్రస్తుతం ముగిసింది. जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। देखिए, मीटिंग में पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खरगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सब ने सपोर्ट पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खरगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सब ने सपोर्ट पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खरगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सब ने सपोर्ट पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खरगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सब ने सपोर्ट पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खरगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर, तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीख़ी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को
बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीदकी और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अभी आप बोल दीजिए। मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा